शुक्रिया, खुश आमदीद, स्वागतम और जी आया नूं। जिन्ने भी स्वागती लफज ने वो अज तुहाडे जज्बे दे अगे, तुहाडे हौसले दे अगे, तुहाडी डेडिकेशन दे अगे बहुत छोटे लग रहे हैं। सो जिन्ने भी तुसीं इत्थे अज इस 3 दिन उद्योगिक मेले दे क्लोजिंग हाफ दे विच आए हो, सैशन च आए हो, तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद है जी। सब तो पहले मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। स्टेज ते सुशोभित मेरे इंडस्ट्रीयल पावर मिनिस्टर संजीव अरोड़ा जी, मेरे कैबिनेट के साथी हरभजन सिंह ईटीओ जी, वरिंदर गोयल जी, साडे बिजनेस नाल संबंधित साडे देश दे वड्डे उद्योगिक घराने, बहुत सारे लोगों के चुल्हियां की अग दे पालक, अग दे मालक, ओसवाल ग्रुप होवे, भावें थापर साहब होण, भावें बरबीओ है, भावें टाइनोर है, सनाथन है, साडे सारे ही अपने ने। और सब तो वध धन्नवाद पलाक्सा यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने अपना यूनिवर्सिटी का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिहड़ा वो तुहाडे कदमां च रखता कि जिथे जिहड़ा भी तुसीं इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा, चाहे आउटडोर है चाहे इनडोर है, वो इस्तेमाल करना चाहुंदे हो इस काम लई, तां तुहाडा स्वागत है। सो मैं सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा। सीमा जी, अफसर साहबान, तिवाड़ी साहब बैठे हैं, सुरभि जी बैठे हैं, बराड़ साहब, अमित ढाका जी, चीफ सैकटरी साहब, सारिआं दा बहुत धन्नवाद। क्योंकि कई बार की हुंदा है, आपां परदे ते फिल्म देखते हैं तो जिहड़े परदे ते नज़र आउंदे आपां नूं लगदा फिल्म उन्हां दी होई है, बट परदे दे पिछे बहुत सारे लोग हुंदे ने जिहड़े उस फिल्म नूं बनाउण च बहुत वड्डा योगदान पाउंदे ने। जिहड़ा प्रोडक्शन स्टाफ हुंदा है वो आप परदे ते नहीं आउंदे, पर समय ते जे लाइटिंग ना कीती होवे, सिचुएशन मुताबक डायलॉग ना लिखे होण, ते स्पॉट बॉय भी जिहड़ा हुंदा है, जे वो समय ते चाह ना पियावे जां खाना ना समय ते आवे, एक्टर का मूड चेंज हो जाता है, डायरैक्टर का गुस्सा बद सकता है, उसकी एफिशिएंसी च फर्क पै सकता है। सो सारा कुछ एक फाइन ट्यूनिंग वे नाल अज चलिया है, तो इस करके अज आपां इस कामयाब ईवेंट की खुशी मना रहे हैं। सो जिस तरह चीफ सैकटरी साहब ने कहा कि होप तो सैटिस्फैक्शन तक, सैटिस्फाइड जरूर हाँ, पर अगला गोल भी अचीव करना है। अगे भी एक गोल जे तुसी अचीव कर लिया तो नैक्सट गोल बनाना, यही लाइफ है साडी। जिंदगी कदे भी इन्ने सैटिस्फाई ना हो के विकास रुक जे, पर हाँ सैटिस्फैक्शन वास्ते मेहनत बहुत जरूरी है, उस तो अगले गोलों वास्ते मेहनत बहुत जरूरी है, इमैजीनेशन बहुत जरूरी है। लगभग 1 साल तो ही असी इन्हां 3 दिनों की तैयारी लई जिहड़े लगे हुए सी। जिस तरह कोई ओलंपिक का एथलीट वो 4 साल मेहनत करता है तो किते उहदा फैसला सिर्फ 10 सैकेंड च हो जाता है। 100 मीटर का जिहड़ा 4 साल की मेहनत वो 10 सैकेंड, किते एक स्टैप भी थोड़ा बहुत फ्रिक्शन ऑफ सैकेंड भी इधर उधर हो गया तो वह जिहड़ा सारी 4 साल की मेहनत वो बेकार हो जाती है। कोई वैदर इदां दा हो गया कि ट्रैक गिला हो गया, उन्हें एक्सपीरियंस नहीं सी उन्होंने उस ट्रैक गिले ट्रैक का, तां भी वो इधर उधर हो सकता है। सो जिहड़े वधिया कोचेस ने वो हर हालात दे विच, नेरी च, हवा, हैडविंड, टेलविंड, सारिया सिचुएशनस दे विच आपदे एथलीटां की तैयारी कराउंदे हैं कि उस दिन ईवेंट वाले दिन कोई भी हालात हो सकते हैं, किहो जिहा भी मौसम हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकती है, टैंपरेचर ज़्यादा घट हो सकता है। तो सानू भी ये 3 दिन असी भी वैदर जिहड़ा गूगल ते देखते रहे 3 दिन, कुछ कोई इहो जिहा तो नहीं है कि साडी एग्जीबिशन खराब हो जाए, साडे आउटडोर किवें। कल परसों
फिर आया मीडिया च के 14 ਤੇ 15 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਜੋ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਐਵੇਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਗੜੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੜੇ ਪੈਣਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇ ਮੌਸਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਖਰਾਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ, ਕਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਦਰ ਅਤੇ ਜਾਂ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲੀਡ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੌਸਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਕਿੰਟ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗੂਗੀ। ਸੋ ਐਕੂਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਜੁਗਾੜ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ, ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? 7 ਵਜੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਵੇਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ। ਸਚਦੇਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਫੌਜ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਆਫਿਸਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਮਮੇਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਸੇਮ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ। ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਪੀਸ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਪੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਵਾਈਟ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਗਏ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ, ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਬਲਵੀਰ ਤੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸ਼ਰਫ ਤੂੰ, ਯਾਰ ਤੂੰ 34 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 20 ਵਾਲਾ, ਸੇਮ ਹੋਸਟਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਐਸੀ ਚੱਲੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਬੜੀਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਟ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੋਜੈਸਿਵ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਾਂ ਪੋਜੈਸਿਵ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ? ਕੋਈ ਵੱਜੇ ਹੋਣੇ 8 ਸਾਢੇ 8। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕੋਲੀਗ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਸੀ ਆ, ਦੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 7 ਵਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 6:58 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੇ। 6:58 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੇਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੇਟਰ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਕੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ 9 ਵਜੇ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘਰੋਂ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਡਵਾਂਸ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਏ, 30 ਸੈਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ AI ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ AI ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੈਲ ਮੀ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਮਿਟ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ AI ਤਾਂ।
है ना। तो उन्हें जो कढ़ के दिता वो जिस तरह कहते सी साडे मिनिस्टर साहब कि सच्ची मुच्ची वो कहते भी सिक्स्थ Punjab Investors Summit 2026 is currently taking place in Mohali, March 13 to 15, 2026. This three-day event is the most extensive edition to date, focusing on positioning Punjab as a global hub for information technology, IT, artificial intelligence, AI, and sustainable manufacturing. Key event details. Dates: March 13th to March 15th, 2026. Venue: Plaksha University, IT City, Mohali. Chief guest: Arvind Kejriwal, AAP National Convener. Inaugurated by Bhagwant Mann, Chief Minister of Punjab. Major highlights and outcomes. The summit has already seen significant activity and high-value commitments. Massive investment pipeline. The Punjab government is showcasing 30 major projects worth approximately 27,294 crore rupees, with the potential to create over 47,000 jobs. Day 1 success. Over 10,000 crore rupees in investment pledges were secured on the opening day alone. Major industrial commitments. HPCL. सो ये जो लेटेस्ट साडा डाटा है साडे कोल, सो साडा कंटेंट जिहड़ा वो AI कोल चला गया और AI नूं पता है भी साडा भी काम होया उत्थे, क्योंकि इन्हां दा भी तां नाल सबमिट होए ने ना। पर मुकाबला मैं जिस तरह कहा कि मुकाबला हुण AI नाल है, हुण ह्यूमन ब्रेन वर्सिस ह्यूमन ब्रेन नहीं हैगा, हुण ह्यूमन ब्रेन वर्सिस मकैनिकल ब्रेन हो गया। पर फिर भी ह्यूमन जिहड़ा ब्रेन है वो परमात्मा का बनाया हुआ है, ये फिर भी फिर बंदे दे ब्रेन नहीं बनाया हुआ है। इनू मैं मेरे नाल काफ़ी लड़ाई रहिंदी है इहदी। मैं इनू पुछया एक दिन, मैं कहा भी एक ट्रेन 90 किलोमीटर 1.5 घंटे जाती है, एक दिन की होया सामने भी ट्रेन आनी सी, अद्धा घंटा फाटक बंद हो गया। वो ट्रेन फिर किन्ने चिर पहुंचू? वो कहना सिंपल 1.5 घंटा प्लस 30 मिनट्स 2 घंटे। मैं क्या फाटक ट्रेन थोड़ी बंद होया सी, वो तो गड्डियां नूं होया सी। वो लेट होणगियां गड्डियां, अपनी ट्रेन थोड़ी लेट, ट्रेन नूं फाटक थोड़ी लगता है। कहना आई एम मशीन, आई एम सॉरी आई एम मशीन। मैं क्या ठीक है। मैं क्या आई एम भगवंत मान। सो मुकाबला ये होना अपना। ਹੁਣ उस बाद मेरे तो डर लग गया है भी ये बंदा ठीक नहीं हैगा ये। सो मैं कहना चाहना कि जेडे जिमें तुसी एग्जाम्पल्स दिन्ने हो, बड़िया बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स, मैनू इस गल की खुशी अज देखो तुसी इस गल ते ताड़ियां जरूर मारियो कि जेडे साडे पंजाब दे ब्रांड एम्बेसडर ने, थापा साहब हो गए, ओसवाल साहब हो गए, जिन्ने पंजाब दे ने, ये हुण शेरो शायरी भी बोलन लग गए विच। देखो ये असर होया, इन्हां असर होया। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। सो नाल नाल हुण ये साहित्य वल भी जा रहे हैं, कवितावां भी लिख के लिया रहे हैं। ये अच्छी गल है, क्योंकि कविता जिहड़ी है वो तुहाडी जज्बाती भावना नूं, नहीं तो जिस तरह इन्होंने कहा कि कोई ज़्यादा इंटरस्ट नहीं लेंदे पॉलिटिक्स दे विच जिहड़े इंडस्ट्रीलिस्ट ने बंदे, वो कहंदे यार पता नहीं कौन आऊगा, बस आ जे चंगा ही आवे, परमात्मा अगे अरदासां ही करदे। पर हुण ये सपोर्टर भी ने, वोटर भी ने, और जदों देश दे विच डेमोक्रेटिक राइट है, वोटां पाउण दा हक सानूं किसी रेवड़ियां बट्टे जां किसी भीख च नहीं मिलिया। ये साडे शहीदां ने अपनी कुर्बानियां दे के सानूं वोटर कार्ड लैके दिता है। वरना साह तां लोग पहलां भी लैंदे सी, शादी विआह पहलां भी हुंदे सी इंडिपेंडेंस तो, पर सानूं वोट नहीं पाउण दिंदे सी। ते वोटां पैण लगियां तां फिर असीं अपने लीडर आप चुनण लग गए। हुण जे असीं उस वोटर कार्ड नूं ये समझांगे तां जस्ट एक डॉकूमेंट है, कागज़ है, तो आप वोटां वाले दिन नूं पिकनिक डे समझांगे, तो आके 5 साल फिर गालां कड्ढी जावांगे, फिर आप ही आपां गिल्ट फील करांगे कि पार्टिसिपेट तो करो, चाहे नोटा का बटन दबाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुहाडे कोल नन ऑफ दैम का भी ऑप्शन हैगी है, पर पार्टिसिपेट जरूर करो। आम तौर पर शहरों च परसेंटेज घट होंदी है, क्योंकि उस दिन शायद लाइन च लगना ठीक नहीं लगता, किसी को धुप्पे जाना ठीक नहीं लगता, किसी को वैसे ही कहना छड्डो यार इन्हां चों सारे ही ये तो गलत ने। जे सारे गलत ने, मैं फिर कहना कि एक थल्ले नन ऑफ दैम का भी ऑप्शन हैगी है, ताकि पता तो लगे ना कि किहड़ा शहर की चाह रहा है। तो उहदे नाल फिर जिहड़ियां होर पार्टियां ने वो अच्छे बंदियां नूं, चंगे बंदियां नूं
ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 'ਚ ਘੱਟ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਉਨੇ MP ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਡੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਾਰੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪਾਓ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਨਫਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਬਦਲਣਗੇ ਉਹ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਇਸੇ ਡਰੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਕਿ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੇਂਜ ਕਰਾਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ UP ਦਾ ਸਬਮਿਟ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ 89% ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 65 ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ 89 ਤੋਂ 85 ਵੱਲ ਆਊਗਾ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ 65% ਵਾਲਾ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ 4% ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਵੀ ਆਏ, ਫਸਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਆਊਂਗਾ ਨਾ। ਜੇ 89 ਦੇ ਨਾਲ 88.4, 88.5 ਜਾਂ 88.6 ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 90+ ਵੱਲ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ 0.04 ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜੇ। ਸੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵਿਕਾਸ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੋਨੋਪਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜੇ ਮੋਨੋਪਲੀ ਹੋਵੇ। एक मैं तुहानू गल दसनी चाहना, एक राजा था किसी रियासत का, उसने कहा राज तो मेरा है लेकिन मैं लोकप्रिय नहीं हूं। उसने अपने वजीरों को बुलाया कि लोगों के दिलों में बसने का क्या तरीका है, लोकप्रिय हरमन प्यारा बनने का तरीका क्या है। सभी ने यह राय दी, खजाने का मुंह जनता की तरफ खोल दो, लोकप्रिय हो जाओगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी, जनता को खजाना खोल दो। राजा ने अनाउंस कर दिया रियासत में कि कल सुबह 9 बजे से जो राजा है वो खुद अपने हाथों से लोगों को खजाना बांटेगा, आके लाइन में लग जाओ। लोग लाइन में खड़े हो गए सुबह से। 9 बजे राजा आया, उसने खजाने का मुंह खोला, किसी को हीरे, किसी को मोती, किसी को सोने की मोहरें बांटता गया। एक फकीर ने भी ये सुन लिया अनाउंसमेंट कि ये लोकप्रिय बनने के लिए, लोगों के दिलों में बसने के लिए खजाना बांट रहा है, वो भी लाइन में लग गया। फकीर की बारी आई तो फकीर ने किसी और को देखा, बाहर लाइन में नहीं लगा हुआ था वो। कहता यार तू तो बड़ा बूढ़ा और कमजोर लग रहा है, तू लाइन में कहां से आएगा, लाइन की वेटिंग ही 3 घंटे की हो गई है, तू तो अभी लाइन में लगा भी नहीं। तू ऐसा कर, तू मेरी जगह पे आ जा, मैं बाद में आ जाता हूं। उसने अपनी बारी उस बूढ़े कमजोर व्यक्ति को दी, वो लाइन में लग गया, उसको जो मिलना था मिल गया। वो फकीर फिर लाइन में लग गया, फिर बारी आ गई उसकी। जैसी बारी आने लगी फिर उसने कहा अरे तू तो यार अपाहिज है, तू हैंडीकैप्ड है, तू कब आएगा लाइन में, तेरी बारी कब आएगी, कितनी देर खड़ेगा यार, तू तो मुश्किल है। तू ऐसा कर, तू मेरी जगह पे आ जा, मैं बाद में आ जाता हूँ। फिर अपनी किसी हैंडीकैप्ड को बारी दे दी, उसको जो मिलना था मिल गया। जब 5-7 बार ऐसा किया, पूरे शहर में उस फकीर की बल्ले बल्ले कि भी एक फकीर आ गया यार, सुबह से अपनी वारियां बांट रहा है यार, क्या बात है। अब राजा को जब पता चला, उसको बड़ा दुख हुआ, यार खजाना मैं बांट रहा हूं और बल्ले बल्ले फकीर की हो रही है यार। तो उसने कहा जी कोई बात नहीं, आने दो। जब वो 10-12 बार ऐसा हुआ, 13वीं बार 14वीं बार जब फकीर की बारी आई, उसने फिर अपनी बारी किसी लाचार को देनी चाहिए, तो राजा ने उसकी बाजू पकड़ी। कहता फकीर गलत कर रहा है। कहता क्या गलत कर रहा हूं महाराज। कहता सुबह से मैं देख रहा हूं 13-14 बार हो गया जी,
तू आता है, लाइन में लगता है, तेरी बारी आती है तो किसी और को बारी देके फिर लाइन में लग जाता है, ये गलत है। फकीर ने कहा बिल्कुल गलत नहीं है राजा साहब, हम दोनों एक बराबर हैं। कहते कैसे? तू फकीर है, मैं राजा हूं। कहता बराबर इसलिए है, जो तेरे पास है तू बांट रहा है, जो मेरे पास है मैं बांट रहा हूं। तेरे पास खजाना है, मेरे पास वारी है, अब देखते हैं कौन पहले खत्म होगा। खजाना तो खत्म हो जाएगा सर 2 दिन में, वारी खत्म थोड़ी होगी, जब मर्जी देते रहो। तो शहीदों ने अपनी जीने की बारी हमें देकर हमको आजाद करवाया सर। अपनी 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने कहा चलो इस बार मैं नहीं जीऊंगा, इस बार मैं अपनी बारी देश के नागरिकों के लिए, कह लो कि मातृभूमि के लिए मैं अपनी बारी छोड़ता हूं जीने की। ये बातें हमको याद रखनी चाहिए। अब आके यहाँ करप्शन करने किसी का ये घोटाला वो घोटाला, इतने 1000 करोड़, अब तो इतना बड़े बड़े घोटाले हो गए हैं कि आम लोगों का दिमाग भी थोड़ा ऊपर उठ गया है। 5, 7, 10 करोड़ के घोटाले की हम खबर पढ़ना बंद कर चुके हैं कि यार छोड़, छोटा मोटा चोर होगा, हजारों करोड़ की बात कर यार कोई। मतलब इतना बड़े बड़े घोटाले किए उन्होंने, कहाँ लेके जाएंगे? ऐसे लग रहा है देश को कोई तारीख मिल गई है कि 26 जनवरी 2035 में इस देश को छोड़ के भागना है कहीं, जितने इकट्ठे होते हैं कर लो। अरे यहीं रहना है यार, हमारी जनरेशन ने यहीं रहना है। कुछ ना कुछ उनके लिए लेगेसी छोड़ के जाएं। हमको लेगेसी क्या मिली सरकार में? कर्जा, और ये जो संजीव अरोड़ा जी कह रहे थे, शिकायतें, लटकते मामले, ये लेगेसी मिली है। लेकिन हाँ कोई बात नहीं, ठीक कर रहे हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नहीं होना कभी भी। तो पॉजिटिव थिंकिंग से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। पंजाब आपको बारी देगा, आप अपनी बारी पंजाब के लेखे लगाइए, पंजाब तरक्की करेगा और ये बारी खत्म नहीं होगी। पंजाब ने जिसको भी बारी दी वो खुले दिल से दी है। तो मैं आपका इस 3 दिना सम्मेलन में स्वागत भी करता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आप लोग अपने काम छोड़ के 3 दिन यहाँ रहे, हर सेशन अटेंड किया और हर सेशन जो था वो फुल था। इससे पता चलता है जज्बा, इससे पता चलता है कि जब थॉमस एडिसन, जिसने बिजली के बल्ब से लेके हजारों खोजें की, एडी बोलते थे उसको, स्कूल से निकाल दिया और ये नोट देकर निकाल दिया उसकी टीचर ने कि ये थोड़ा ऊंचा सुनता है, ये नालायक बच्चा है, ये पढ़ नहीं पाएगा, इसको घर पे कोई और काम। उसकी माँ ने कहा मैं पढ़ाऊंगी इसको, उसकी माँ ने उसको पढ़ाया, फिर एडी थॉमस एडिसन बना। और 60+ एज का था जब फैक्ट्री को आग लग गई, इंश्योरेंस थी नहीं, फैक्ट्री को आग लग गई, सब कुछ जल रहा था सामने आंखों के, रो रहे थे एम्प्लॉय उनके कि कब क्या होगा। जब आग थोड़ा खत्म करके, सब कुछ स्वाहा करके थोड़ा धीमी हुई तो थॉमस एडिसन ने कहा अपने एम्प्लॉयज से, चलो जिंदगी की गलतियां जीते जी आंखों के सामने स्वाहा हो गई, चलो काम शुरू करते हैं। उसके बाद सारी खोजें करी जनाब। सबसे ज्यादा जो इनोवेशंस हुई उसके बाद हुई, उस आग की घटना के बाद। तो किसी भी उम्र में कुछ भी किया जा सकता है जी, उसके लिए एज जो है बार नहीं है। हमारे पास बहुत सी एग्जाम्पलें ऐसी आती रहती। तो लेकिन अपने हाथों से किया हुआ काम, अपने हाथ से बनाई हुई फैक्ट्री, अपने हाथ से लगाया हुआ पौधा, जब वो फल देने लगता है, फूल देने लगता है, छांव देने लगता है, सबसे ज्यादा खुशी उसके मालिक को होती है कि मैंने ये पौधा लगाया था, मैंने ये पेड़ लगाया था। माली दा कम पानी पाउना पर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल लाउना, लावे जा ना लावे। ये काम मालिक का है, मालिक वो परमात्मा है। फल देना, फूल देना, ये मालिक का काम है। मालिक का काम है पानी देना। तो मेहनत का पानी अगर हम देंगे, किसी भी, चाहे फैक्ट्री है, चाहे को पॉलिटिक्स में करियर बनाना है, किसी ने इंजीनियर में जाना है, किसी ने यूपीएससी का पेपर क्रैक करना है, सबसे पहला पानी मेहनत है।
किसी से लिया हुआ लेगेसी में बाप दादे का अगर कोई छोड़ गया, वो उतना स्वाद नहीं देता, वो उतना मजा नहीं देता वो चीज। कोलकाता में एक ओलंपिया सर्कस होती थी। जब मेनका गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी तो उन्होंने पाबंदी लगा दी जानवरों के खेलों पर। ओलंपिया सर्कस के पास 10 शेर और 7 हाथी थे। अब पाबंदी लग गई जानवरों के खेलों पर कि टॉर्चर करते हो तुम, ये करते हो, तो वो बेरोजगार हो गए हाथी और शेर। लेकिन खाना तो खा रहे थे हर रोज, क्विंटलों में मीट जाता था शेरों के लिए और चारा, हरा चारा जाता था हाथियों के लिए। तो जब कोई चांस ना लगा कि आने वाले दिनों में जी खुलने का चांस नहीं है, पाबंदी हटने का चांस नहीं, तो उन्होंने क्या किया, फैसला किया, वो 10 शेरों को एक ट्रक में भर के बंगाल के जंगलों में छोड़ आए। सच्ची बात है, बंगाल के जंगलों में छोड़ आए। 10-15 दिन के बाद पता चला उन 10 शेरों में से 7 शेरों को जंगली कुत्ते खा गए। कारण, वो शेर पिंजरे में बना बनाया मीट खाने के आदी हो गए थे, एफर्टलेस। कोई उनको प्लानिंग नहीं करनी पड़ी, किसी हिरन को मारने के लिए भागना नहीं पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। वो बना बनाया उनको सुबह 8 बजे, फिर 12 बजे, फिर 5 बजे बना बनाया मीट मिल जाता था, खा लेते थे। वो अपना टैलेंट भूल गए कि हमारे पंजों में कितनी ताकत है, हमारे जबड़ों में कितनी ताकत। बना बनाया मीट खाने के आदी हो गए। जब जंगल में गए वहां बैठे रहे, और दूसरी तरफ कुत्ते वो भूख से मरते मरते शिकारी बन गए कि भूख से भी तो मरेंगे, चलो इकट्ठे होकर शेर को घेर लेते हैं यार। इसीलिए इस छोटी सी स्टोरी से शिक्षा ये मिलती है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ज़्यादा बड़े बैंक बैलेंस, ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टीज़, ज़्यादा सुख सहूलतें छोड़ के जाते हैं, असल में वो अपने बच्चों को सर्कस का शेर बना जाते हैं। हमने फैसला ये करना है, भले ही 2 दिन भूखे रह लेंगे लेकिन अपना शिकार खुद मार के खाएंगे। हमने सर्कस के शेर नहीं बनना, अपनी ताकत और अपना टैलेंट इस्तेमाल करना है। बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने अपने पिता की लेगेसी को बहुत ऊपर बढ़ाया अपने आइडियाज से। बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने पिता का गवाया। ऐसे भी बच्चे हैं कि बाप ने गाड़ी लेने नहीं दी कि अपनी मेहनत से लेना, गाड़ी नहीं लेके दूंगा मैं आपको। अचानक से बाप की डेथ हो गई, पहली बरसी मनाने को पैसे नहीं होते। पहली बरसी हालांकि 11 महीने बाद ही आ जाती है, वो 11 महीने में खत्म कर देता है। फिर जब उसको चांस मिलता है कि अब कोई रोकने वाला नहीं, चलो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे में टैलेंट है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास एफर्ट चाहिए। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक चिड़ियाघर में एक शेर था, वो लोगों से डरता था सर। जब पिंजरे के पास लोग आते थे वो छुप जाता था, मुंह छुपा लेता था। तो चिड़ियाघर के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने कहा यार इसकी वजह से लोग टिकटें लेते हैं, ये फोटो भी नहीं खिंचवाता, इसका क्या करें अब। तो उन्होंने डिस्कवरी चैनल के एक्सपर्ट बुलाए लंदन से, उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगा दिए, चेक की उसकी एक्टिविटी। आफ्टर 15 days दे रीच टू अ स्टनिंग रिजल्ट। कहते जी ये पिंजरे में ही पैदा हुआ है, इसकी मां पिंजरे में थी, ये पिंजरे में ही पैदा हुआ है, इसीलिए इसको ये पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, इसको पता ही नहीं कि मैं शेर हूं। ये लोगों से डरता है, लोग उसके आउटर लुक से डरते हैं कि ये शेर है, लोग उससे डरते हैं, वो लोगों से डर रहा है, कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हुआ। वो अगर जंगल में जा होता, वो अपने झुंड के, अपने माँ बाप को, बड़े बड़े भैंसों को गर्दन से पकड़ के गिराते हुए देखता, अपने पंजे चलाता, तब वो शेर बनता। इसका मतलब क्या हुआ कि शेरनी के पेट से पैदा होने का हर बार मतलब शेर नहीं होता, माहौल शेर बनाता है जनाब, माहौल शेर बनाता है। शेरनी के पेट से हर बार शेर पैदा नहीं होते। तो ऐसा हम पंजाबी हैं सर, दुनिया में जहां जाएं कोई भी मुसीबत हो झेल कर फिर हम अपना मुकाम हासिल करते हैं।
फिर हमको सलाम होती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को शेर पैदा किए थे कि शेर बनो। ठीक है, वो गिनती में ज्यादा थे मुगल, लेकिन 1.25 लाख से एक लड़ाने का उन्होंने वादा किया था। उन्होंने शिक्षा दी थी चिड़ियों से बाज को तुड़वाने का, चिड़ियों से बाज को हराने का उन्होंने मैसेज दिया था। वो यही था। तो यो चढ़ती कला, वो हमारी जो स्पिरिट है, चंडी दीवार लिखकर वो अपनी फौज को, खालसा की फौज को वो बूस्ट करते थे, हौसला देते थे। तो ऐसी ऐसी चीजें हमारे पास वेद ग्रंथों में लिखी पड़ी। हमारे क्या खजाना इतना हमारे पास पड़ा है, हम अपना ही खजाना इस्तेमाल कर लें तो हमें इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है। बस अपना जो टैलेंट है उसको इस्तेमाल करना, जहाँ पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करना सीखे। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग आए। हो सकता है सबकी इच्छाओं के मुताबिक हमारी हॉस्पिटैलिटी शायद ना पूरी उतरी हो, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और एक मैं अभी सोच रहा था, हमारे यहाँ क्या होता है, छोटे छोटे गोल तय करने के लिए हमारे पास डेट्स बहुत हैं। जैसे भी दिवाली तक मैं ये कर दूंगा, फिर बैसाखी तक ये कर लेंगे, अगली लोहड़ी तक मैं ये हो जाएगा। हमारे ऐसे छोटे छोटे त्योहारों की तारीखों को हम मान लेते हैं। तो हमने फैसला किया है, आज आप तीसरे महीने में 15 तारीख को हो, इसे चलो 6-7 महीने इसमें कर लेते हैं। 8 नवंबर को दिवाली है, 1 नवंबर को पंजाब डे है। पंजाब बना था 1 नवंबर को, हरियाणा से अलग होके। तो हम 29, 30, 31 या 31/1 के आसपास आप सबको फिर दोबारा इसलिए बुलाना चाहते हैं कि आपको 6-7 महीने में कोई दिक्कत तो नहीं आई। कितने की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो गई, कितनों ने नारियल तोड़ दिए, कितनों का भूमि पूजन हो गया, कितने पैसे इन्वेस्ट हो गए, कितने % किसकी फैक्ट्री पहुंच चुकी है। एक बार फिर हम 6-7 महीने में दोबारा इकट्ठे होंगे, होपफुली अक्टूबर लास्ट वीक। उस समय होपफुली, उम्मीद है 2-4 दिन में फाइनल हो जाएगा। हमको एशिया कप, हॉकी का इंटरनेशनल एशिया कप जो है मिल रहा है, वो यहाँ पे हमारे पास भारत की, पाकिस्तान की, जापान की, कोरिया की, सिंगापुर की, चाइना की हॉकी टीमें भी आई होंगी इसी मोहाली के ग्राउंड में। तो आपको थोड़ा वो वाला एंगल भी दिखाएंगे, स्पोर्ट्स वाला। तो मुझे लगता है कि हम लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, दिवाली से पहले हम इसको, पहला टारगेट हमारा दिवाली तक आपको कितने % काम हो गया ये पूछने के लिए आपको बुलाएंगे दोबारा। क्योंकि लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जियो, तरक्की